कभी सोचा है जब हम किसी चीज को बहुत शिद्दत से ढूंढ रहे होते हैं और वो अचानक एकदम जादुई तरीके से हमारे सामने आ जाती है। ऐसा लगता है मानो किसी ने उसे खास हमारे लिए ही वहां रख दिया हो। ये जो पल होते हैं ना, ये हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। और यहीं से वो बड़ा सवाल उठता है जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। क्या हमारी जिंदगी बस ऐसे ही इत्तेफाकों का एक सिलसिला है, या फिर इन घटनाओं के पीछे कोई गहरा मतलब छिपा है? क्या यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड, हमसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा है? अब इस सवाल को और अच्छे से समझने के लिए ना, एक बहुत ही कमाल की और सच्ची कहानी सुनते हैं। ये कहानी सिंक्रोनिसिटी का एक, आप कह सकते हैं, एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो बात है साल 1973 की। मशहूर एक्टर एंथनी हॉपकिंस एक फिल्म कर रहे थे जिसका नाम था द गर्ल फ्रॉम पेट्रोव्का। अब उन्हें रोल की तैयारी के लिए इसकी नॉवेल की एक कॉपी चाहिए थी। उन्होंने लिटरली हफ्तों तक लंदन की हर दुकान, हर लाइब्रेरी छान मारी, पर किताब का कोई अता पता नहीं। सोचिए, वो पूरी तरह हार मान चुके थे। एक दिन वो सबवे से घर लौट रहे थे और तभी उन्हें एक बेंच पर एक किताब पड़ी हुई मिली। और जानते हैं क्या, वो ही किताब थी, वो ही नॉवेल जिसे वो पागलों की तरह ढूंढ रहे थे। पर रुकिए, कहानी का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा तो अभी बाकी है। कुछ महीने बीत गए। अब हॉपकिंस की मुलाकात हुई उस नॉवेल के लेखक जॉर्ज फाइफर से, और फाइफर ने जो बताया वो सुनकर तो हॉपकिंस के होश ही उड़ गए। फाइफर ने कहा, आपको जो किताब मिली थी ना, वो मेरी अपनी पर्सनल कॉपी थी। मैंने उसे अपने एक दोस्त को दिया था और उसने उसे उसी सबवे में खो दिया था। मतलब सोचकर देखिए, एक खोई हुई किताब बिल्कुल सही समय पर, बिल्कुल सही इंसान को और बिल्कुल सही जगह पर मिल गई। कमाल है ना? तो सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ एक कमाल का इत्तेफाक था, या फिर इसके पीछे कुछ और है? और यहीं से सिंक्रोनिसिटी का कॉन्सेप्ट सामने आता है। ओशो के नजरिए से देखें तो सिंक्रोनिसिटी सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं है। ये वो खास पल होते हैं जब बाहर की दुनिया में जो हो रहा है वो हमारे अंदर की दुनिया से एक मीनिंगफुल तरीके से जुड़ जाता है। ऐसा लगता है जैसे यूनिवर्स हमें चुपके से कोई मैसेज भेज रहा हो। ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं है, उससे कहीं ज्यादा गहरा है। इन पलों में होता क्या है, एक इंसान, सही जगह और सही समय, ये तीनों चीजें मिलकर एक हो जाती हैं। एक ऐसी घटना बनती है जिसका कोई मतलब होता है, जैसे सब कुछ एक साथ अलाइन हो गया हो। अच्छा, तो ये सिंक्रोनिसिटी होती क्यों है? मतलब इसके पीछे का गहरा मतलब क्या है? इसको समझने के लिए हमें ओशो की फिलॉसफी को देखना होगा, जो पूरी तरह से अवेयरनेस यानी जागरूकता पर टिकी है। ओशो कहते हैं कि जब हम पूरी तरह से 100% प्रेजेंट मोमेंट में होते हैं, जागरूक होते हैं, तो जिंदगी हमें इशारे देना शुरू कर देती है। पता है, ये इशारे हमेशा हमारे आसपास ही होते हैं, पर उन्हें देखने के लिए, उन्हें समझने के लिए हमारा होश में होना, अवेयर होना बहुत जरूरी है। तो फिर सवाल ये है कि अगर ये इशारे हर जगह हैं, तो हम में से ज्यादातर लोग इन्हें देख क्यों नहीं पाते, क्यों महसूस नहीं कर पाते? इसका जवाब कहीं बाहर नहीं, हमारे अपने मन के अंदर ही है। असल में हमारा मन ना एक बाजार की तरह है, हर वक्त शोर। हम या तो भविष्य की चिंताओं में खोए रहते हैं, कल क्या होगा, या फिर अतीत की यादों में अटके रहते हैं, ऐसा क्यों हुआ। हर चीज को कंट्रोल करने की, प्लान करने की कोशिश में लगे रहते हैं। और इसी शोरगुल में वो जो यूनिवर्स की धीमी सी आवाज है, वो जो खामोश बातचीत है, वो हम सुन ही नहीं पाते। ओशो इसे एक और बहुत खूबसूरत तरीके से समझाते हैं। वो कहते हैं कि सिंक्रोनिसिटी की ये जो घटनाएं हैं, ये हमारे अंदर के हाल का आईना है। बिल्कुल, जैसे आईना हमारा बाहरी चेहरा दिखाता है, वैसे ही ये घटनाएं हमारी अंदर की हालत दिखाती हैं। हमारी इच्छाएं क्या हैं, हमारे डर क्या हैं, सब कुछ सामने आ जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इन इशारों पर ध्यान देना शुरू करते हैं, तो हम सिर्फ बाहरी दुनिया को नहीं देख रहे होते हैं। असल में ये खुद को और गहराई से जानने का एक सफर शुरू हो जाता है, एक सेल्फ डिस्कवरी की यात्रा। तो ठीक है, अब सवाल ये है कि हम अपनी जिंदगी को ऐसे कैसे जिएं कि हम इन मीनिंगफुल एक्सपीरियंसेस के लिए ज्यादा ओपन हो सकें। इसका जवाब है जिंदगी के साथ तालमेल बिठाने में, हार्मनी में जीने में। देखिए, ज्यादातर लोग जिंदगी से लड़ते हैं, उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, एक संघर्ष चलता रहता है। पर ओशो कहते हैं, जिंदगी से लड़ो मत, उसके साथ डांस करो, उसके फ्लो पर, उसके बहाव पर यकीन करो। जब हम ये कंट्रोल करने की आदत छोड़कर उसके साथ तालमेल में जीना सीख जाते हैं, तो जिंदगी एक जंग नहीं बल्कि एक खूबसूरत नदी बन जाती है। तो अगली बार
जब भी ऐसा कोई कमाल का इत्तेफाक हो तो उसे बस यूं ही जाने मत दीजिए। एक पल के लिए रुकिए और खुद से बस 2 सवाल पूछिए। इस पल का मुझसे क्या लेना देना है? ये मुझे मेरे बारे में क्या बताने की कोशिश कर रहा है? ये छोटा सा काम भी उन मामूली से लगने वाली घटनाओं को एक बहुत गहरा मतलब दे सकता है। और जब हम इस अवेयरनेस के साथ एक खुले मन से जिंदगी को देखना शुरू करते हैं ना, तो हर एक्सपीरियंस, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, एक गिफ्ट बन जाता है। हर चीज़ हमें कुछ ना कुछ सिखाती है, हमारे इस सफ़र में आगे बढ़ने में मदद करती है। तो बात घूम फिर कर वहीं आ जाती है। असली सवाल यही है, क्या हम तैयार हैं इन इत्तेफाकों को सिर्फ इत्तेफाक ना मानकर एक नए नज़रिए से देखने के लिए? क्या हम यूनिवर्स की इस रहस्यमयी आवाज़ को, उसकी फुसफुसाहट को सुनने के लिए तैयार हैं? आखिर में ओशो की एक बात याद आती है। वो कहते हैं, जिंदगी एक रहस्य है जिसे जीना है, ये कोई समस्या नहीं है जिसे सुलझाना है। और शायद सिंक्रोनिसिटी हमें बार बार यही याद दिलाती है कि हम सब इस खूबसूरत रहस्य का एक हिस्सा है और हमें बस इसकी धुन पर बहते जाना है।